साउथ बॉस्टन सन 1972। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका दिमाग बहुत तेज होता है। उसे अलग अलग तरह की किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है। सिर्फ यही नहीं, वो मैथ का जीनियस होता है। मुश्किल से मुश्किल सवाल वह देखते ही उसे हल करने लगता है। और अजीब बात यह है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो ऐसा कैसे कर पाता है। ये कहानी है विल हंटिंग की। विल MIT कॉलेज में सफाई का काम करता है। खाली समय में अपने दोस्त चकी और साथियों के साथ बार में मस्ती करता है, घूमता है। विल जिस कॉलेज में काम करता है उसी कॉलेज में प्रोफेसर गैरल बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं। एक दिन प्रोफेसर सबको एक मैथ का प्रॉब्लम देते हैं और उसे सॉल्व करने का चैलेंज देते हैं। विल सफाई करते करते बोर्ड पर लिखे सवालों को देखता है और उसे सॉल्व करने का सोचने लगता है। जैसे ही वो मौका देखता है और वहां कोई नहीं होता, विल उसे सॉल्व कर देता है और चला जाता है। विल काम खत्म करके चकी के साथ बेसबॉल खेलने जाता है। चकी उसे एक क्लब में इनवाइट करता है जहां MIT के स्टूडेंट्स आने वाले हैं। विल क्लब के लिए हाँ कर देता है। वहीं प्रोफेसर को पता चलता है कि किसी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, मगर पता नहीं किसने। विल अपने दोस्त के साथ मस्ती कर रहा होता है, तभी उसे वहां एक लड़का दिखता है जिसने उसे बचपन में पीटा था। विल और उसके दोस्त मिलकर उस लड़के और उसके साथियों को पीटने लगते हैं। तभी वहां पुलिस आती है और विल को अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन प्रोफेसर अपने क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स को बुलाकर पूछते हैं कि ये सवाल किसने सॉल्व किया है, और जिसने भी सॉल्व किया है वो इनाम का हकदार है, आकर अपना इनाम ले जाए। जब कोई जवाब नहीं देता तो प्रोफेसर एक और मुश्किल सवाल बोर्ड पर लिखकर सॉल्व करने का चैलेंज कराते हैं। विल काम पर आता है और उसे फिर नया सवाल दिखता है और जाहिर है वह सवाल को सॉल्व करना शुरू कर देता है। तभी प्रोफेसर उसे देख लेते हैं और पूछते हैं तुम कौन हो। विल वहां से सॉरी बोलकर भाग जाता है और अपने दोस्तों को बताता है कि उसने नौकरी छोड़ दी है। चकी सबको MIT के नाइट क्लब में लेके जाता है। वहां लड़कियों को देखकर चकी उनके साथ फ्लर्ट करने पहुंच जाता है। तभी वहां एक स्टूडेंट चकी को लड़कियों के साथ बकवास करता सुनकर उसका मजाक बनाने लगता है। ये देख विल बीच में आता है और उसके हर एक सवालों के जवाब देने लगता है। उसका मुंह बंद कर देता है। उनसे कहता है कॉलेज की 4 किताबें पढ़कर किसी की बेइज्जती करना तुम्हारा तरीका है, चले जाओ यहाँ से और मेरे दोस्तों को छोड़ दो। ये सब होते हुए हमारी कहानी की हीरोइन स्काइलर देखती है और विल से बहुत इंप्रेस हो जाती है। वो विल को उसका नंबर देती है और उसे कॉल करने को कहती है। अगले दिन प्रोफेसर विल को ढूंढने निकलता है तो उसे पता चलता है कि विल के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है। पुलिस वाले को मारने के जुर्म में जेल होती है और 50,000 का जुर्माना भी। प्रोफेसर कोर्ट रूम में बैठा सब कुछ सुन रहा होता है। वो विल से जेल में जाके मिलता है और उसे एक ऑफर देता है कि अगर वो मैथ्स रिसर्च में उसकी मदद करे और थेरेपी सेशंस ले तो वो उसे जेल से निकाल सकता है। विल जेल से निकलने के लिए उसकी शर्त मान जाता है। विल स्काइलर को जेल से कॉल करता है और उसे मिलने के लिए पूछता है। प्रोफेसर विल को अलग अलग थेरेपिस्ट से मिलाता है, मगर सब विल को पागल कहकर चले जाते हैं। प्रोफेसर परेशान होकर अपने दोस्त से मदद मांगता है जो कि एक थेरेपिस्ट है। प्रोफेसर उसे काफी रिक्वेस्ट करता है और बताता है कि विल बहुत स्पेशल है, जैसे रामानुजन, काफी इंटेलिजेंट है। शॉन मान जाता है। विल शॉन से मिलने उसके ऑफिस में आता है और उसके ऑफिस में रखी किताबों के बारे में उससे पूछने लगता है। दोनों के बीच किताबों के बारे में बहुत बातें होती हैं। विल थेरेपी से बचने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढता है। तभी उसे एक पेंटिंग दिखती है। वो उस पेंटिंग के बारे में जैसे ही शॉन से बात करता है, शॉन उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन विल इसी मौके की तलाश में रहता है ताकि वह शॉन से अपना पीछा छुड़ा सके। विल को जैसे ही समझ आता है कि शॉन की कमजोरी उसकी वाइफ है, विल उसके वाइफ के बारे में गलत बोलना शुरू करता है, जिस पर शॉन भड़क जाता है और उसे कहता है मेरी बीवी के बारे में एक और गलत शब्द नहीं सुनूंगा। सेशन खत्म होता है और विल चला जाता है। शॉन काफी दुखी होता है और रात भर अपनी बीवी के बारे में सोचता रहता है। वही विल स्काइलर से मिलता है और दोनों खूब मस्ती करते हैं। बातों बातों में स्काइलर विल को बताती है कि वो सैनफोर्ड जाने वाली है ग्रेजुएशन के बाद। दोनों बातें करते करते नजदीक आ जाते हैं और दोनों के बीच में एक खूबसूरत सा किस होता है। अगले दिन विल शॉन के सेशन के लिए पहुंचता है तो शॉन उसे बताता है कि वो पूरी रात उसके कही हुई बात के बारे में सोचता रहा। फिर ख्याल आया कि विल तो बाहर कभी गया ही नहीं। बॉस्टन में ही वो उसने अपनी पूरी जिंदगी निकाली। किताबों के अलावा उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसने कभी कुछ महसूस ही नहीं किया है। शॉन उसे कहता है प्यार, दोस्ती और इमोशन को पढ़ा नहीं, महसूस किया जाता है। तुम सिर्फ एक घमंडी और डरे हुए इंसान हो। अगर तुम मुझसे बात करना चाहो तो मैं तैयार हूँ। ये कहकर शॉन वहां से चला जाता है। विल के नेक्स्ट सेशन में देखते हैं कि शॉन और विल एक दूसरे को घूरते रहते हैं और सोचते हैं कि इनमें से पहले कौन बोलेगा, और साथ ही साथ वो सिर्फ घड़ी को घूरते जाते हैं। जैसे ही वक्त खत्म होता है विल वहां से चला जाता है। प्रोफेसर शॉन से विल के प्रोग्रेस के बारे में पूछता है तो शॉन उसे बताता है कि उसे अभी धीरज रखने की जरूरत है। वही प्रोफेसर विल के रिसर्च के काम से बहुत खुश होता है। विल के अगले सेशन में देखते हैं कि विल ने आखिर बोलना शुरू किया। वो शॉन को एक जोक सुनाता है। शॉन भी बड़े इंटरेस्टेड होकर सुनता है। विल उसे अपने और स्काइलर के रिश्ते के बारे में भी बताता है। प्रोफेसर भी अपनी और उसकी वाइफ के पुराने किस्सों को विल को सुनाता है।
दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग होने लगती है। शॉन उसे कहता है रिश्ते को समझने के लिए उसमें दाखिल होना होता है। विल वहां से सीधा स्काइलर के पास जाता है, उससे बाहर चलने के लिए पूछता है, तो स्काइलर उसे कहती है कि उसे अभी होमवर्क करना है। विल से रहा नहीं जाता, विल तुरंत उसका होमवर्क कंप्लीट कर देता है और उसे लेकर बाहर चला जाता है। दोनों पहले एक डॉग रेस देखने जाते हैं और वहां पे बातें करने लगते हैं। स्काइलर उससे उसके बचपन के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ पूछने लगती है। विल स्काइलर को सब झूठ बोलता है और उनसे मिलाने का झूठा वादा भी करता है। अगले दिन विल शॉन के ऑफिस में जाता है और उससे उसकी बीवी के बारे में पूछता है कि तुम्हें कब ऐसा लगा कि ये वही वो लड़की है जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो। शॉन उसे अपनी वाइफ से मिलने की कहानी बताता है कि कैसे उसने उस वक्त का सबसे बड़ा मैच छोड़ दिया क्योंकि उसे उस लड़की से मिलना था। विल और स्काइलर एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे होते हैं। स्काइलर अचानक से विल को अपने साथ कैलिफोर्निया चलने के लिए पूछती है, पर विल मना कर देता है। कहता है कि वो यही रहना चाहता है। विल को लगता है कि स्काइलर बस उसके साथ मजे करने के लिए है और बाद में वो उसे छोड़कर चली जाएगी। दोनों में बहस होती है और विल वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। अगले दिन प्रोफेसर और विल किसी थ्योरम पर काम कर रहे होते हैं। प्रोफेसर विल के इंटरव्यू में ना जाने की वजह से नाराज रहता है। विल प्रोफेसर को कहता है मैं जिंदगी भर थ्योरम ही नहीं करना चाहता और थ्योरम को जला देता है, ये कहकर कि उसके लिए सब बच्चों का खेल है। वहां से चला जाता है। प्रोफेसर उसकी हरकत से काफी निराश होता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि विल एनएसए में इंटरव्यू दे रहा होता है। हमें पता चलता है कि वो प्रोफेसर की बहुत परवाह करता है, लेकिन विल ये जॉब नहीं लेना चाहता है। विल उन्हें मना कर देता है और वहां से चला जाता है। शॉन के ऑफिस में पहुंचकर उसे इंटरव्यू के बारे में सारी बातें बताता है। शॉन उसे समझाता है कि उसके पास जो हुनर है उसका इस्तेमाल करे और सोचे कि उसे क्या करना है। स्काइलर बॉस्टन छोड़कर जा रही होती है, मगर विल उसे रोकने नहीं जाता है। प्रोफेसर विल को ऑफिस में नहीं देखता है और उसे ढूंढने लगता है। विल चकी के साथ काम पर गया होता है। चकी उससे पूछता है कि कोई काम दिलवा रहे हैं क्या। विल कहता है मैं यही काम करना चाहता हूँ। चकी उसे समझाता है कि तुम्हारे पास जो काबिलियत है उसका सही इस्तेमाल करो और यहाँ से निकलो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। चकी कहता है मैं जब भी तुम्हारे दरवाजे पर जाता हूँ यही सोचता हूँ कि एक दिन मैं वहां जाऊंगा और तुम वहां नहीं मिलोगे। तुम बिना कहे बिना बताए चले गए होगे कहीं बेहतर अपनी जिंदगी को करने के लिए। यही मेरे लिए खुशी का सबसे बड़ा पल होगा। वही प्रोफेसर और शॉन एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं विल के फ्यूचर को लेके। तभी वहां विल आ जाता है। शॉन उसकी रिपोर्ट पढ़ता है और अपने फादर के बारे में उससे बात करने लगता है। विल ये सब सुनकर अपने फादर के किए दुष्कर्मों के बारे में भी शॉन से सब बता देता है। शॉन उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। फिर विल शॉन को गले लगा लेता है और रोने लगता है। उसके बाद विल वहां से चला जाता है। अगले दिन ही विल एक और इंटरव्यू देता है। शॉन से आकर अपने आखिरी सेशन में सब कुछ बताता है कि उसका नया बॉस कितना अच्छा है। शॉन जानकर बहुत खुश होता है और अपना नंबर देता है और वो दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं। विल अपने दोस्तों के साथ बार में बैठा होता है। तभी उसका एक और दोस्त आता है और उसे पकड़कर बाहर ले जाते हैं। विल देखता है कि वहां एक पुरानी सी कार खड़ी है, तो उसके दोस्त उसे सरप्राइज देते हैं, कहते हैं कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। विल अपनी कार में बैठकर शॉन के घर पहुंचता है और उसके डोर पे एक चिट्ठी छोड़कर वहां से चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि चकी और उसके दोस्त विल के घर पर जाते हैं। चकी उसके दरवाजे पर पहुंचता है और नॉक करता है, पर देखता है अंदर कोई नहीं है। चकी के अंदर दोनों भावनाएं उठती हैं कि उसका दोस्त अब दूर हो गया है, पर खुश भी था क्योंकि अब वो गरीबी से बाहर निकल के एक अच्छी जिंदगी जिएगा। और वो वहां से चला जाता है। वही शॉन को विल की चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है प्रोफेसर को कहना आई एम सॉरी, मुझे किसी लड़की से मिलने जाना है। जी हाँ, विल अपनी कार लेके स्काइलर से मिलने के लिए निकल जाता है। शॉन को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि फाइनली विल अब अपनी दिल की भी सुनने लगा है। तो दोस्तों, विल की कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए, अपने डर और दर्द को पार करके अपने दिल की भी सुननी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी सुनाने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।